प्रभु यीशु के नाम में आप पर अनुग्रह शांति बना रहे। हम आज जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 12 to 30 अध्ययन करेंगे और सीखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो आइए हम देखते हैं 12वीं आयत से। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और मेरा पिता है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। तो हम देखते हैं 12वीं आयत में यीशु ने एक बड़ा ही प्रोक्लेमेशन किया, दैट आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि 14वीं आयत में यीशु बता रहे हैं कि आई नो वेयर आई केम फ्रॉम एंड वेयर आई एम गोइंग। मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाता हूँ, है ना। यीशु ने दो बड़ी चीज़ें यहाँ पर बोली और यीशु ने उनको ये भी समझाया कि तुम्हारी व्यवस्था भी कहती है जब दो लोग गवाही देते हैं मिलकर तो गवाही सच्ची जानी जाती है। आगे देखते हैं 18वीं आयत से। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कहीं और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। उसने फिर उनसे कहा, यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वे अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे यीशु मसीह ने उनको बोला है कि मैं एक जगह जा रहा हूँ। आप अगर इस पर ध्यान दें तो यहाँ पर अद्भुत बात ये है कि यीशु सबको जानते हैं। जब आप किसी अपने अन्य जाति भाइयों से बात करते हैं या वचन शेयर करते हैं और उनको समझाते हैं तो कई बार वो कहते हैं, नहीं, यीशु तो केवल एक अच्छे टीचर हैं, यीशु तो केवल एक अच्छे फ़िलासफ़र रहे, यीशु तो एक अच्छे काउंसलर रहे, लेकिन वो यीशु को खुदा करके या परमेश्वर करके नहीं जानना चाहते। उनसे हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको बाइबल में समझ में आएगा कि कैसी कैसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बाइबल में यीशु ने कहीं जो आम व्यक्ति नहीं कह सका। तो हमें ये जानना है और समझना है कि यीशु अपने बारे में इतनी बड़ी और अद्भुत बातें और अलग बातें क्यों कह रहे हैं। कोई अगर आम व्यक्ति कहे मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ नहीं आ सकते, एक अजीब सी चीज़ होगी और हम कहेंगे कैसी बातें कर रहा है, जैसे यहाँ पर कहा भी गया। ठीक है, यीशु कह रहे हैं, मैं ऊपर का हूँ, तुम नीचे के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ, तुम इस संसार के हो। ये इतनी अलग बातें हैं जैसे यीशु सब जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, है ना। फिर अगर हम आगे पढ़ें तो हम और भी चीज़ें देखेंगे। आगे 26 में लिखा, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ, और वे ये ना समझे कि वह हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसी ही ये बातें कहता हूँ।
मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तो यहाँ पर आगे हमने देखा कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के विषय में भी बातें की हैं, और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने बोल दिया कि हाँ मैं मरूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बार बार अपनी मृत्यु को संकेत किया है कि मैं क्रूस पर मरूंगा। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लिखा है पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, क्रूस पर, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यीशु का जो मिशन था बाइबल के अकॉर्डिंग, वो जगत के लिए मरने को आए थे ताकि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। उनकी मृत्यु पर विश्वास करके लोग मुक्ति पाएं। उनकी मृत्यु पर विश्वास कर जो करे उसके पाप क्षमा हो और वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन जाए और परमेश्वर के राज्य में जा सके। तो जैसे मैंने पहले कहा कि यीशु ऐसी बातें नहीं कर रहे कि वो अटकलें लगा रहे हैं या वो क्या बोलते गेस कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ही न्यू एवरीथिंग फ्रॉम बिफोर बिकॉज ही इज़ गॉड ऑलमाइटी, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, स्वयंभू हैं, वो ही जगत की सृष्टि करता है। और वो इसलिए आए थे, लोग उनको नहीं समझ पाए थे उस वक्त भी और आज भी नहीं समझ पाए। और इस बाइबल अध्ययन का काम यही है कि मैं चाहता हूँ और परमेश्वर भी चाहता है कि हम सब ये सीखें कि परमेश्वर ने बाइबल में कहाँ कहाँ यीशु ने अपने आप को प्रकट भी किया, लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी लोग कहने लगे अरे वो क्या अपने आप को मार डालेगा। समझ नहीं पाए कि यीशु जगत के उद्धार करता हैं। प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया। और आखिरी बात जो यहाँ यीशु ने कही कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। आई ऑलवेज डू थिंग्स दैट आर प्लीजिंग टू हिम, टू द फादर। तो इस अध्ययन से हम 5 चीज़ सीख सकते हैं। पहली चीज़, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। दूसरी चीज़, यीशु मसीह ने जानते थे कि वो कहाँ से आए और कहाँ जा रहे थे। प्रश्न उठता है क्या हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? और जो आपसे यीशु के विषय में प्रश्न करता है कि अरे यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा है, यीशु परमेश्वर नहीं, यीशु केवल नबी है, या यीशु केवल एक फिलोसोफर है, या यीशु केवल एक टीचर है, तो उनसे यही प्रश्न पूछना है क्या तुम्हें पता है तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे? क्योंकि यीशु के विषय में ये बातें करने से पहले उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि उनको सब पता है कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। क्या आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं? तो हम यीशु के विषय में ये सब बातें कैसे कह सकते हैं, है ना? अगर हमें नहीं पता तो सर्टेनिटी केवल यीशु के पास है। जैसे मैंने पुराने अध्ययनों में बताया भी था कि यीशु अश्योर करते हैं कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, परंतु अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। श्योरिटी है इटर्निटी की, श्योरिटी है सैल्वेशन की, जीसस के पास। प्रभु को महिमा मिले। तीसरी चीज़ यीशु ने बोला मैं ऊपर का हूँ, तुम नीचे के हो। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। यीशु संकेत पे संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, स्वर्ग से आया हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। और उनको क्या बोल रहे हैं? झूठा बोल रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि वो पागल है। पिछले अध्ययनों में हमने देखा कि उनमें दुष्ट आत्मा है। पिछले अध्ययनों में हमने सीखा यीशु अगर इस संसार के नहीं तो कहाँ किस संसार के हैं फिर? यीशु स्वर्ग से हैं। जैसे उन्होंने पिछले अध्ययन में हमने सीखा, उन्होंने कहा जो स्वर्ग से रोटी उतरी वो मैं हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं पिता को जानता हूँ। और यीशु इसलिए आए कि वो हमारा और पिता का जो संबंध टूट गया है उसको जोड़ दें। चौथी चीज़ हम सीखते हैं, यीशु मसीह बिल्कुल श्योर थे अपनी डेथ के बारे में कि वो कहाँ और कैसे और कब मरेंगे। इसलिए बार बार वो उन्होंने अपने भाइयों से भी कहा, पिछले अध्ययनों में देखा कि मेरा समय अभी नहीं आया। ही न्यू एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट व्हाट ही हैज़ टू डू। उनको सब पता था कि उन्हें कब, कैसे, कहाँ क्या करना है। और आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा आई ऑलवेज डू थिंग्स दैट आर प्लीजिंग टू द फादर। क्या हम आज ऐसे वो सब काम कर रहे हैं जो पिता को अच्छे लगते हैं? सोचें, परमेश्वर के वचन को मन में उतारे। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। यीशु के नाम से प्रभु का अनुग्रह शांति आप पे बना रहे। आमीन।